और प्रयासरत हैं प्रयासरत हैं कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर हम लोग दे सकें, ईश्वरीय सत्ता का आप अनुभव कर सकें, क्योंकि आपको मानव जीवन प्राप्त हुआ है। मानव जीवन का अर्थ है कई योनियों को पार करने के बाद में आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ है, और मानव शरीर आपके कर्मों के अनुसार फल है, जिसे सुखों का उपभोग करने के लिए आप यहाँ धरती पे आए हैं। लेकिन न जाने क्यों भ्रमित होके हम लोग सुखों की जगह दुखों की तरफ दौड़ने लग जाते हैं और दुखों को अपना बना लेते हैं। उन्हीं सब चीजों को दूर करने के लिए स्वर विज्ञान हम जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। 19 वर्षों की कठोर तपस्या तप के बाद में हमने गुरुदेव से आग्रह किया, गुरुदेव ये जो स्वर विज्ञान है, ये स्वर विज्ञान जन कल्याण के लिए बताया गया था, जन कल्याण के लिए इसका निर्माण हुआ था, और इसे हम चाहते हैं कि घर घर तक और जन जन तक पहुंचाया जाए। जितने भी हमारे सिद्ध पुरुष हुए हैं, जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, संत साधु सन्यासी हुए हैं, हमारे जो पूजनीय शंकराचार्य हैं, सभी के पास स्वर विज्ञान है। स्वर विज्ञान हर सिद्धि का आधार है। स्वर विज्ञान आपकी पूजा, भक्ति, अर्चना, साधना, मेडिटेशन, तंत्र, मंत्र, यंत्र, यज्ञ, अनुष्ठान, इन सभी का आधार है, जिन्हें आज हम सब भूल चुके हैं। आपने नोटिस भी किया होगा, ध्यान भी गया होगा, हम लोग हमारे घरों में दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं, ब्राह्मण बुलाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास वो परिणाम नहीं आ पाते हैं जिनके फल स्वरूप या जिनके प्रतिबद्ध होते हुए हम लोगों ने वो यज्ञ अनुष्ठान किया है। कारण इसका स्वर विज्ञान को भूल जाना, श्वासों को भूल जाना। जब आप किसी कार्य को नित्य कर रहे हैं, उस कार्य के में अगर आपकी प्राण ऊर्जा ही नहीं है, तो आप समझिए कि उस कार्य का फल जो हम चाहते हैं उचित, वो कैसे हमें प्राप्त हो सकता है। गुरुदेव से काफी मनाने के बाद में भी वो नहीं माने। नहीं मानने के बाद भी नहीं मानने के बाद भी चेतन जी, मैंने अप्रूव कर दिया आपको। नहीं मानने के बावजूद भी हम पीछे लगे रहे। तो फलस्वरूप हमें 4 साल तक कठोर गौ सेवा का प्रतिज्ञा दे दी गई कि आप 4 साल तक पहले कठोर गौ सेवा करो, अपने आप को पात्र साबित करो कि आप पात्र हो, या घर घर तक पहुंचाने में आपकी दिलचस्पी है। साथियों, दिसंबर में ही हमें 4 साल पूर्ण हुए हैं। 4 साल पूरे भारत में भ्रमण करके जगह जगह गौ सेवा का बिगुल बजाने के बाद में हमें अनुमति मिली, आज्ञा प्राप्त हुई, क्योंकि बिना गुरु आज्ञा के कोई भी कार्य किया नहीं जा सकता है। आज्ञा मिलते ही हमने जनवरी से ही शिविर लगाने प्रारंभ कर दिए। जैसे जैसे शिविर अब चलते जा रहे हैं, स्वर योगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। गौ सेवा के फलस्वरूप हमने एक संकल्प ले रखा है कि संपूर्ण भारतवर्ष में 1000 गौग्रास वाहनों का संचालन करना है। वो गौग्रास वाहन जिस प्रकार से आपके यहाँ कचरा गाड़ी कचरा लेने के लिए आती है, उसी प्रकार से गौग्रास वाहन घर घर जाए, क्योंकि सनातन संस्कृति रही है जिसे भी हम लोग भूल चुके हैं। घर में हमारा जो प्रथम प्रातःकालीन भोजन बनता है, उसमें प्रथम जो रोटी बनती है आपकी, उस रोटी पे अधिकार गाय माता का होता है। गाय माता का अधिकार हमने छीन लिया, और हमारे माताएं बहनें उस रोटी को हमारे घर में जो खाने वाले लोग हैं उनको देने लगे। फलस्वरूप उनकी बुद्धि, उनकी मति उस स्तर पे नहीं रही, और धीरे धीरे वो छीन होती चली गई। घर में कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई, घर में सुख समृद्धि खत्म हो गई, संपन्नता का नाश होने लगा, व्यापार चलना बंद हो गए, शिक्षा में हम लोग कोई काम नहीं कर पा रहे, बीमारियों ने हमारे शरीर को घेर लिया। ये उसी का फलस्वरूप है। सनातन में, शास्त्रों में लिखा है, उस लिखी हुई चीज को अगर हम त्यागते हैं तो उसका खामियाजा हमें ही भुगतना होगा। हमने संकल्प लिया, वर्तमान में संपूर्ण भारत में, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आपका महाराष्ट्र में ये गोग्रास वाहन संचालित हैं। 21 गोग्रास वाहन संपूर्ण भारतवर्ष में वर्तमान में संचालित है। एक वाहन करीब करीब 500 से 1000 गौ माताओं का पेट भरने का काम कर रहा है, और माताएं बहनें एक एक वाहन में इतनी उत्सुकता से गोग्रास डाल रही हैं कि वाहन आने के 10 मिनट आधा घंटा पहले तक उसकी इंतजार करते हैं उसका कि वाहन क्यों नहीं आया। इसका बहुत ही अच्छा परिणाम सनातन को, हिंदुओं को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक करने का एक संबल मिला, एक माध्यम बना। अभी 21 वाहन तक पहुंचे हैं, इसके बाद में हमारे को 1000 वाहन का संकल्प है। साथियों, इसी के साथ साथ हम लोग
पूरे भारतवर्ष में। अभी वर्तमान में झालावाड़ जहाँ आश्रम है, उसका वीडियो भी आज हम लोगों ने यूट्यूब पे सब जगह सोशल मीडिया पे डाला है, आप देखिएगा, पूरा आश्रम दिखाया हमने उसमें। हम गोधाम का निर्माण कर रहे हैं। गौशाला जिसे आप कहते हैं, उसे हम लोगों ने गोधाम का नाम दिया है। अभी प्रथम राष्ट्र माता गौधाम के नाम से झालावाड़ के अंदर निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसका साक्षात वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं वहां पे। गोधाम के अंदर हम लोग एक ही स्थान के ऊपर 1 लाख गौ माताओं को रहने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। 1 लाख गौ माताएं, भारत का विश्व का सबसे बड़ा गोधाम बनने जा रहा है। उस गोधाम के अंदर 10 कमरों का संत निवास, 100 कमरों का यात्री निवास, 10,000 लोगों को बैठ के कोई भी कार्यक्रम करने के लिए एक ऑडिटोरियम हॉल का निर्माण, इसके अलावा बहुत बड़ा गौ चिकित्सालय का निर्माण भी उसी स्थान पे किया जा रहा है। एक गोदाम को बनाने में करीब करीब 200 करोड़ रुपए की लागत आती है, और ऐसे 200 गोदाम संपूर्ण भारत में बनाने का संकल्प लेके हम लोग आगे निकले। तो साथियों, ये मेरा संक्षिप्त परिचय, हमारी कार्यशैली, हमारा उद्देश्य कि किस उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, स्वर विज्ञान जो कि निकला है शिव स्वरोदय। शिव स्वरोदय, देखिए अब आप म्यूट कर लीजिएगा, मैं विषय पे आ चुका हूं। अगर आप डिस्टर्ब होंगे तो आपका कुछ ना कुछ रह जाएगा। आपने समय, अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, गंभीरता से एक अच्छे श्रोता का परिचय दीजिए। शिव स्वरोदय एक महान शास्त्र है जो कि गुप्त हो चुका है, लोग भूल चुके हैं। ये आज जो साइंस आप देख रहे हैं, इससे भी पहले की, इससे भी बड़ी महान साइंस है। सारा सब कुछ प्रैक्टिकल है, सभी कुछ पॉइंट टू पॉइंट है। उत्पत्ति कैसे हुई? कलयुग के प्रारंभ से पहले ही माता पार्वती ने परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ शंकर भगवान से ये कहा कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे नाथ, कलयुग के अंदर जब मानव इधर से उधर भटक रहा होगा, ईश्वर भी वहां नहीं होगा, सब लोग छुपे होंगे, कलयुग का घोर दौर चल रहा होगा, उस समय मानव जो है अपना कल्याण किस प्रकार कर पाएगा? मानव दर दर भटक रहा होगा, कहीं मंदिर मंदिर जा रहा होगा, कहीं संतों के आश्रम जा रहा होगा, कहीं ज्योतिषियों के पास, वास्तुविदों के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, आपका टेरो कार्ड रीडर, जगह 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 भटक रहा होगा, पैसा ही पैसा दे रहा होगा, परंतु उसका काम नहीं हो रहा होगा। उस समय पे उस मानव कल्याण के लिए ऐसा मानव क्या करे कि उसका उद्धार हो सके, उसका कल्याण हो सके। तब माता पार्वती ने इसी के फलस्वरूप, सॉरी, प्रभु ईश्वर शंकर भगवान ने माता पार्वती को इसी के फलस्वरूप ज्ञान दिया, जिसे नाम दिया गया शिव स्वरोदय। शिव स्वरोदय शास्त्र आप लोग गीता प्रेस में उपलब्ध है, गोरखपुर से आप मंगवा सकते हैं, गूगल पे भी उपलब्ध है, सोशल मीडिया पे भी उपलब्ध है, आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आपके जीवन से जुड़ा ऐसा कोई कार्य नहीं है जो स्वर विज्ञान से नहीं हो सकता हो। साथियों, हमने अर्थात सारा विश्लेषण करने के पश्चात हमने खुद ने इसको 4 भागों में विभाजित किया है, क्योंकि स्वर विज्ञान इतना बड़ा शास्त्र है कि जिसको जिस विषय के बारे में बात करनी हो, उसे सिर्फ उसी से संबंधित वो कार्य कर सकता है स्वर विज्ञान के माध्यम से। साथियों, पहला भाग हमने इसको व्यापार और रोजगार। अगर आप व्यापारी हैं, यदि कहीं जॉब करते हैं, रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं, आपके व्यापार नहीं चल रहा हो, व्यापार से जुड़ी समस्या आ रही हो, ग्राहक नहीं आ रहे हो, आपका कोई भी प्रकार का काम रुक रहा हो, कोई डील रुक रही हो, कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, अपने अधिकारियों से नहीं बन रही हो, अपने सहकर्मियों से नहीं बन रही हो, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, आप अच्छा कर रहे हैं, फिर भी आपके साथ बुरा हो जाता है, तो स्वर विज्ञान आपके लिए रामबाण साबित होगा। दूसरा विभाजन इसका, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे छात्र छात्राएं जो पढ़ते तो बहुत हैं, याद नहीं होता है, आता सब कुछ है, एग्जाम हॉल में जाते हैं, परीक्षा केंद्र में जाते हैं और पेपर में कुछ लिख नहीं पाते हैं, ऑटोमेटिकली सब कुछ गायब हो जाता है या मति भ्रष्ट हो जाती है, लिख ही नहीं पाता है, एकाग्रता नहीं बन पाती है। ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी स्वर योग रामबाण औषधि है, रामबाण तरीका है। अगर आपने अपना एग्जाम स्वर विज्ञान के माध्यम से अटेम्प्ट किया है तो गारंटी है, वचन है कि वो एग्जाम वो फाइट करके ही रहेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता है। बशर्ते स्वर विज्ञान प्राण ऊर्जा होनी चाहिए। तीसरा जो हमने इसका डिवाइडेशन किया है, विभाजन किया है,
वो आपका रिलेशनशिप। आप सभी अच्छे से जानते हैं, आज के दौर में हर घर में, हर परिवार में, पड़ोस में ऐसे वाकया हो रहे हैं कि माता पिता की नहीं बन रही है, पिता के पुत्र से नहीं बन रही है, सास की बहू से नहीं बन रही है, पति पत्नी की नहीं बन रही है। जो 7 जन्मों का रिलेशन है वो कहीं तो 7 दिन में टूट जा रहा है, कहीं 7 महीने में, कहीं 7 साल में हुए टूट जा रहा है। इसी का कारण कलह, आपकी नकारात्मक ऊर्जा, और हम हमारे सनातन को भूल चुके हैं। यही इसका कारण होता है। तो आप स्वर विज्ञान के माध्यम से अपने रिलेशनशिप को, अपने संबंधों को उच्च स्तर पे ले जा सकते हैं। आप बहुत अच्छे से उनको मेंटेन कर सकते हैं। चौथा और अंतिम जो विभाजन स्वर विज्ञान का किया गया है वो है आपकी बीमारियां, मेडिकल। आप किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, अगर आप स्वर चिकित्सा का सहयोग लेते हैं तो आप बिना मेडिसिन के, बिना किसी दवाई के, मात्र अपने प्राण ऊर्जा से ही अपनी बीमारियों को क्योर करना प्रारंभ करते हैं, और वो बीमारी जड़ से खत्म होती है, दोबारा कभी बन के भी नहीं आती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्वर विज्ञान का विभाजन किया है, जिससे आप जिस क्षेत्र में इसका उपयोग करना चाहें उस क्षेत्र में आप इसका प्रयोग निसंकोच कर सके और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। यहां तक साथियों स्वर विज्ञान के उपयोग, स्वर विज्ञान की उत्पत्ति मैंने बताई आपको। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। साथियों, स्वर विज्ञान को अब आगे गहराई से समझना हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा जो ये मानव शरीर है, ये शरीर 72,000 नाड़ियों से बना हुआ है। 72,000 नाड़ियां हमारे सिर से लेकर और पैर के नाखून तक एक जाल बनाए हुए हैं, एक तंत्र बनाया हुआ है। जिस प्रकार आप लोग देखते हैं कि रेल जो चलती है, ट्रेन जो चलती है, किस प्रकार से उसकी पटरियां पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में बिछी हुई हैं। कोई भी ट्रेन आपस में कभी टकराती नहीं है। क्यों? क्योंकि सिस्टम बना हुआ है पूरा। उसी प्रकार से हमारे मानव शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियों का समावेश है। इन 72,000 नाड़ियों के ऊपर 10 नाड़ियां प्रधान नाड़ियां कहलाई जाती हैं, जिन्हें हम प्रधान नाड़ियां कहते हैं, जो बाकी की 72,000 नाड़ियों को मॉनिटर करती हैं, कंट्रोल करती हैं। 10 प्रधान नाड़ियों के ऊपर 3 अति प्रधान नाड़ियां बताई गई हैं। वो 3 अति प्रधान नाड़ियां पूरी 72,000 नाड़ियों का कंट्रोल सेंटर है, वहीं से पूरा कंट्रोल होता है। साथियों, इन 3 नाड़ियों का नाम जो है, इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। 3 नाड़ियां हैं। ध्यान से समझना, आपका समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, यह विषय थोड़ा सा जटिल होता है। 3 नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पीड़ा, सुषुम्ना, या इंगला, पिंगला, सुषुम्ना। ये तीनों नाड़ियों का जो उद्गम स्थल है, जहां से ये प्रारंभ होती हैं, वो आपका जो गुदा द्वार होता है, आपकी जो मेरुदंड रीढ़ की हड्डी होती है, इसका सबसे नीचे का हिस्सा, जिसको टेल कहते हैं, पूंछ कहते हैं, उसके नीचे होता है, जहां आपका मूलाधार चक्र स्थित होता है। ध्यान से समझना, मूलाधार चक्र के अंदर तीनों नाड़ियों का प्रवेश द्वार होता है। रीढ़ की हड्डी के नीचे पूंछ के हिस्से से सुषुम्ना नाड़ी बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के साथ साथ सीधी ऊपर रहती है, जो आपकी नाकों तक आती है। कहां से आती है? आपके रीढ़ की हड्डी मूलाधार चक्र के नीचे से सुषुम्ना नाड़ी का प्रारंभ होता है और बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, और आपके नाक तक, आज्ञा चक्र तक आती है। आज्ञा चक्र यहां तक सुषुम्ना एक पेड़ के तने की तरह। इसके बाद बात करते हैं इंगला नाड़ी और पिंगला नाड़ी। इंगला और पिंगला नाड़ी का भी प्रारंभ वहीं से होता है जहां से सुषुम्ना नाड़ी को हुआ है। लेकिन इंगला और पिंगला, ये पोजीशन है दोनों की टेल के ऊपर, ध्यान से देखिएगा। यहां से ईड़ा और पीड़ा शुरू होती है, ओवरलैप होती है, ओवल शेप में, राउंड में स्टार्ट है ये, और इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ से ओवरलैप करती हुई मूलाधार चक्र से ऊपर आके आपके स्वादिष्टान चक्र पे आके क्रॉस होती है। स्वादिष्टान चक्र आपका तीनों नाड़ियों का क्रॉसिंग पॉइंट है। जिस प्रकार ट्रेन का स्टेशन होता है, उसी प्रकार से यह आपका मूलाधार चक्र से जस्ट ऊपर, नाभि से 4 अंगुली नीचे आपका स्वादिष्टान चक्र स्थित है। 6 पंखुड़ियों के साथ होता है वो। स्वादिष्टान चक्र पे आके क्रॉस होती है, क्रॉस होके वापस वहां से
ओवरलैप होती हैं क्रॉस करके, और इसी प्रकार इसी वे में ऊपर बढ़ती हैं, आपकी नाभि में स्थित मणिपुर चक्र से जाके वापस क्रॉस होती है। तो तीसरा जो आपका स्टेशन है, तीसरा क्रॉसिंग पॉइंट है, वो आपका आ गया मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र से ऊपर चढ़ती हैं और आपका हृदय चक्र, हृदय चक्र से वापस ओवरलैप करती हुई ऊपर आती हैं आपके विशुद्धि चक्र पे, विशुद्धि चक्र पे क्रॉस करके वापस यहां से ऊपर आती हैं और दोनों नाकों तक फैल जाती है। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। सुषुम्ना नाड़ी स्ट्रेट होती है, बिल्कुल सीधी होती है, और इंगला पिंगला नाड़ी बिल्कुल ओवरलैप करती हुई, राउंड घूमती हुई, क्रॉस करती हुई ऊपर तक चढ़ती है। इस प्रकार से ईडा, पीड़ा और सुषुम्ना का कार्य है, इस प्रकार से उसकी संरचना है। जो आपकी इंगला नाड़ी है, जिसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं, और दूसरे शब्दों में उसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, आपका बाईं तरफ होती है। बाईं तरफ आके वो रुकती है। ये आपकी बाईं जो नाक है, बाईं जो नोस्ट्रल है, इसको ईड़ा या चंद्र स्वर कहा जाता है। उसी प्रकार से जो पिंगला नाड़ी है, जिसको पीड़ा नाड़ी भी कहते हैं, उसे आज के शब्दों में सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है, जो आपकी दाईं नोस्ट्रल में आके खुलती है। तो यहां तक आपको समझ में आया। हमें सिर्फ काम है नोस्ट्रल से। अभी क्या काम है कि हमारा बाईं तरफ जो है वो ईड़ा है, दाएं तरफ जो है पीड़ा है। इंगला भी कह सकते हो, पिंगला भी कह सकते हो, चंद्र स्वर कह सकते हो, सूर्य स्वर आप कह सकते हो। इन दो ही स्वरों का अपना बेसिक जो उपयोग रहेगा। अभी साथियों, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर और सुषुम्ना स्वर, सर्वप्रथम हम बात करते हैं सुषुम्ना स्वर की। मुझे अभी 2 दिन पहले को फोन भी आया, उससे पहले भी एक बार फोन आया कि गुरुजी मेरी सुषुम्ना नाड़ी मुझे एक्टिव करनी है, कृपया वो एक्टिव नहीं हो रही है, वो जागृत नहीं हो रही है, उसे एक्टिव कर दीजिए। मैंने कहा आदरणीय, सुषुम्ना स्वर को एक्टिव भूल के भी मत कर लीजिएगा, क्योंकि सुषुम्ना स्वर ज्यादा उसका एक्टिव होता है जब उसका अंत समय होता है। आपके हॉस्पिटल में, ईश्वर ना करे कभी कुछ ऐसा हो, लेकिन संबंधियों में, मिलने वालों में, अगर कोई हॉस्पिटल में अगर आपका एडमिट हो, तो आप जाके वहां जांच कीजिएगा, उसके सुषुम्ना स्वर चल रहा होगा। सुषुम्ना स्वर का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ ध्यान, पूजा, भक्ति, पाठ, मेडिटेशन के अंदर ही होता है। इसके अलावा कहीं भी सुषुम्ना स्वर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपने ध्यान, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान के अलावा सुषुम्ना स्वर का प्रयोग कर दिया है, तो आपका वह कार्य निश्चित ही असफल होगा। कोई भी उसको कंप्लीट नहीं कर सकता, पूरा नहीं कर सकता। सुषुम्ना स्वर मात्र 1 से 2 सेकंड के लिए एक्टिव होता है। वो प्रातःकालीन, मध्य जो आपके दोपहर होता है 12 बजे के आसपास, और संध्या काल जब सूर्यास्त का समय होता है, तब आपका 2 से 3 सेकंड के लिए सुषुम्ना स्वर एक्टिव होता है। अगर हमारे बुजुर्गों को सुने अगर आप लोग, तो संध्या का जब समय होता था, तो हमारे पूर्वज हमें पूजा करने के लिए प्रेरित करते थे, ध्यान करने के लिए प्रेरित करते थे, आरती करने के लिए प्रेरित करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उस समय पे सुषुम्ना स्वर प्रभावशाली रहता है। अगर आप सुषुम्ना स्वर के अंदर पूजा, भक्ति, प्रार्थना करते हैं, तो उसका फल, उसका प्रभाव आप जो साधारण तौर पे करते हो उससे लाख गुना ज्यादा प्रभाव और फल देने वाला होता है। तो सुषुम्ना स्वर को एक्टिव नहीं करना चाहिए। बात करते हैं चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। साथियों, हमारी नोस्ट्रल के अंदर दोनों नाकों में से आप गौर कीजिएगा, हमारी कभी भी दोनों नाक, दोनों नोस्ट्रल एक साथ नहीं चलती हैं। अगर आपकी दोनों नाक एक साथ चल रही हैं, तो समझिएगा कि आपका सुषुम्ना स्वर एक्टिव है। दोनों नाकों को एक साथ चलने का तात्पर्य है कि आपका सुषुम्ना स्वर अभी जागृत अवस्था में है, और जब आपका सुषुम्ना स्वर जागृत अवस्था में होता है, तो उसी समय तुरंत प्रभाव से आप जो भी गुरु मंत्र आपके पास है, जो भी ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, आप तुरंत 5 से 10 मिनट के लिए प्रारंभ कर दीजिए। आपका उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा और बहुत ही उचित मार्ग प्रशस्त करने वाला साबित होगा। बात करते हैं चंद्र स्वर और सूर्य स्वर की। साथियों, हमारे दोनों नाकों में से
एक समय पे एक ही नाक एक्टिव होता है, एक ही नोस्ट्रल ब्रीथ लेती है, दूसरी नोस्ट्रल साइलेंट होती है। या किसी किसी के ऐसा भी देखने मिल सकता है कि आपकी राइट नोस्ट्रल 60-70% ज्यादा हवा ले रही है, ज्यादा ब्रीथ ले रही है, और दूसरी नोस्ट्रल है वो 20 से 30% ही ले रही है। ऐसी अवस्था के अंदर जिस नोस्ट्रल से ब्रीथ ज्यादा आ रही है उसी नोस्ट्रल को एक्टिव माना जाएगा, उसी स्वर को एक्टिव माना जाता है। 1 से 1.5 घंटे के अंदर, किसी का 1 घंटा, किसी में 1 घंटा 10 मिनट होता है, किसी में 1 घंटा 15 मिनट होता है, अपनी अपनी ऊर्जा और कार्मिक लेयर्स के अनुसार स्वर बदलता है। लेकिन स्वस्थ शरीर और अच्छी व्यवस्था अगर आपकी है तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपका स्वर बदलेगा। हर 1-1.5 घंटे के अंदर आपका, अगर आपका अभी सूर्य स्वर एक्टिव है, 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद देखेंगे तो आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा, फिर 1 से 1.5 घंटे बाद सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। इसी प्रकार ये क्रम अदला बदली का चलता रहता है। अब कई लोगों के सवाल आते हैं जो मेरे पास अभी इन दिनों में आए हैं कि गुरुदेव हमारा चंद्र स्वर बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, सूर्य स्वर एक्टिव नहीं रहता है, या किसी का सूर्य स्वर बहुत ज्यादा एक्टिव है, चंद्र स्वर एक्टिव नहीं होता। तो इस अवस्था के अंदर आपकी जो ऊर्जा है वो डिसबैलेंस है, ये गलत है। आपके सभी स्वर बराबर बैलेंस के साथ में चलने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए। बात करते हैं सूर्य स्वर में कौन कौन से कार्य करने चाहिए। साथियों, ऐसे कार्य जो गर्म अवस्था को दिखाते हैं, गर्म अवस्था दिखाते हो, या जिनका प्रभाव आपके जीवन पे बहुत थोड़े समय के लिए होता है। उदाहरण के तौर पे, भोजन जब भी आप करें तो सूर्य स्वर में करें। आप व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सूर्य स्वर में करें। आप किसी से झगड़ा कर रहे हैं, किसी से वाद विवाद चल रहा है आपका, सूर्य स्वर में करें। आपके कोर्ट के कोई मामले अटके हुए हैं, सूर्य स्वर में काम करें। थाना, तहसील, कचहरी, इनके कार्य हैं, सूर्य स्वर में आप काम करें। आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी, और प्रथम दिन, जिस दिन आप ये एक्टिविटी करेंगे उसी दिन हाथों हाथ आपके पास में परिणाम आएगा। बात करते हैं चंद्र स्वर की। साथियों, चंद्र स्वर के अंदर ऐसे कार्य करने चाहिए जहां आपको बुद्धिमत्ता दिखानी हो, जहां आप ऐसे कार्य जिनका प्रभाव आपके जीवन पे काफी लंबे समय तक दिखता है। उदाहरण के तौर पे, विवाह, शादी चंद्र स्वर में संपन्न होने चाहिए। कोई आप घर खरीद रहे हैं, घर में आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, चंद्र स्वर में करना चाहिए। ऐसे कार्य जिनका प्रभाव आपके जीवन पे काफी लंबे समय तक रहता है। जी सोनिया जी, दोबारा बता देता हूँ, हालांकि इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, आप चिंता नहीं करें। आपका ऐसा कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा जा रहा जहां आपको तकलीफ आएगी या समझ में नहीं आएगा। सूर्य स्वर, 3 स्वर मैंने बताए, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ आपके कहने से। सुषुम्ना स्वर में सिर्फ पूजा भक्ति करनी चाहिए हमें, ज्यादा सुषुम्ना स्वर एक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर किसी के दिमाग में सवाल है कि मुझे सुषुम्ना स्वर एक्टिव करना सिखाइए, तो वो नहीं सिखाएंगे हम, क्योंकि सुषुम्ना स्वर बहुत घातक होता है, आपके लिए भी दुष्प्रभाव लाएगा, और जिसके लिए आप यूज कर रहे हैं वहां भी दुष्परिणाम प्राप्त होंगे। तीसरा, दूसरा सॉरी, आपका सूर्य स्वर। सूर्य स्वर में ऐसे काम करें जहां गर्म या गर्मी वाले कोई काम हो रहे हैं, हमारा जोश वाला काम हो रहा है, पावर वाला काम हो रहा है, जैसे भोजन, व्यायाम, थाना, तहसील, कोर्ट, कचहरी, झगड़े, वाद विवाद, डिबेट, इन सभी कार्यों को सूर्य स्वर में हमको करना चाहिए। ऐसे कार्य जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर दीर्घकालीन होता है, बहुत लंबे समय तक उसका प्रभाव हमारे जीवन में होता है, ऐसे कार्यों को हमें चंद्र स्वर में करना चाहिए। जैसे शादी, विवाह, या व्यापार से संबंधित कोई कार्य आप कर रहे हैं, या आप ऐसे कार्य जहां आपकी बुद्धिमत्ता के काम होते हैं, जो शांति से काम करने वाले होते हैं, उन सभी कार्यों को आपको चंद्र स्वर में करना चाहिए। साथियों, आप सब हैंड रेज कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं बात नहीं करूंगा, ये बाद में करेंगे बात। ये आपका प्रयोग हुआ चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, सुषुम्ना स्वर। अब बात करते हैं कि आप कोर्ट जा रहे हैं, आप कोर्ट पहुंच रहे हैं, आपका चंद्र स्वर एक्टिव है। आप सोचेंगे गुरुजी आपने तो सूर्य स्वर के लिए कहा था, ये तो मेरा चंद्र स्वर चल रहा है, तो हम क्या करें। साथियों, ये स्वर आप जब चाहें, जैसे चाहें
बदल सकते हैं, पूरा कंट्रोल आपके पास में। आपको सिर्फ आदेश देना है। अगर आप स्वर से संबंधित कोई कार्य करने जा रहे हैं तो आपको, चंद्र स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर अगर आपको एक्टिव करना है तो दो तीन तरीके मैं बता रहा हूं। अगर आप बाई करवट लेट जाएंगे तो आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। 5 मिनट अगर आप बाई करवट लेट जाते हैं तो आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। वहीं अगर आपको चंद्र स्वर एक्टिव करना है तो आप दाई करवट लेट जाइए। दाई करवट जैसे लेटेंगे आप, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर अंदर आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। ये पहला तरीका। बोलेंगे गुरुदेव बोला बाजार में मार्केट में कोर्स जा रहे हैं, कहाँ हम लोग लेटेंगे, कैसे हम लोग चेंज करेंगे? उस अवस्था के अंदर आप यदि कोई गर्म या तीखी वस्तु का सेवन कर लें, जैसे गरम गरम समोसा या चटनी की चटनी खा ली आपने, तो गर्म वस्तु या तीखी वस्तु का आप सेवन कर लेंगे तो आपका तुरंत प्रभाव से सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। वहीं अगर आपको चंद्र स्वर एक्टिव करना है तो आपको ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडी आप छाछ पी लेंगे या ठंडा पानी भी पी लेंगे सिप सिप करके, तो आपका 1 से 2 मिनट के अंदर चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। इसी के विपरीत एक तरीका और है कि आपको जो भी स्वर आपको एक्टिव करना है उसके अपोजिट वाले हैंड को आप मुट्ठी बना लेंगे, मुट्ठी बंद करके अपना अंडर आर्म्स के नीचे होल्ड कर देंगे। जैसे आपने होल्ड किया, अगर दाईं तरफ आपने होल्ड किया है तो आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा, और अगर आपने बाईं तरफ होल्ड किया है तो आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जब जिस कार्य को आप कर रहे हैं, जिस कार्य से संबंधित आपको स्वर को एक्टिव करना है, वो एक्टिव हम लोग कर सकते हैं, परंतु थोड़ा अभ्यास की आवश्यकता रहेगी। जैसे जैसे आप अभ्यास में हमारे साथ उतरते चले जाएंगे, आपको ये कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप मस्तिष्क में विचार लाएंगे कि मुझे सूर्य स्वर एक्टिव करना है, तुरंत एक्टिव हो जाएगा। आपको चंद्र स्वर एक्टिव करना है, तुरंत चंद्र स्वर आपका एक्टिव हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल आप खुद करके देखेंगे। साथियों, ये था स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान के प्रकार, सांसों के प्रकार, कौन से स्वर में कौन सा कार्य करना चाहिए, या स्वर को कैसे बदला जाता है। अब आज वर्तमान स्थिति में अगर आप बात करते हैं तो चमत्कार को नमस्कार है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर आप करेंगे तुरंत आपको प्रभाव मिलेगा, तो आपका आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। कैसे करना है? 3 तरीके जो कल सवेरे से ही आपको अपने जीवन में उतारने हैं। प्लीज मुझे फॉलो कीजिएगा, मैं जैसा बता रहा हूं वैसा कीजिएगा। अगर कल ही आपको परिणाम ना दिखे, आप ऊर्जावान महसूस नहीं करें, तो मुझे बता दीजिए। जब भी आपकी सवेरे आंख खुलती है, अब आंख खुलने से तात्पर्य अपना दिमाग का इस्तेमाल मत कीजिएगा। तरह तरह के सवाल कंफ्यूज करते हैं। सूर्योदय से पहले उठेंगे गुरुजी, 7 बजे उठेंगे, हम तो 10 बजे उठते हैं, हम तो 9 बजे उठते हैं। हमने कहा कि जब भी आपकी निद्रा खुले, जब भी आपकी निद्रा खुले, आपको अपना स्वर जांचना है। स्वर जांचने के लिए अपने अंगुली को या अपने हाथ को दोनों नाकों के बीच में रखेंगे और जोर से हवा मारेंगे, तो आपकी एक नाक से हवा तेज आ रही है, एक नाक से आपकी हवा कम आ रही है। जिस तरफ की नाक से हवा ज्यादा आ रही है वो आपका स्वर, वो आपका नाक एक्टिव है। तो आपकी जब भी सुबह निद्रा खुल जाए, निद्रा खुलने के बाद में आपको जो स्वर आपका चल रहा हो उसी करवट आपको हाथ रख के उठना है। जैसे आपका स्वर चला सूर्य, अपना राइट हैंड से काम करना है तो अपना हाथ बिस्तर पर लगा के और राइट तरफ आपको मुंह करके उठना है। राइट तरफ मुंह करके उठ गए, जो भी आप ईश्वर वंदना करते हैं वो कीजिए। उसके बाद में श्वास को जोर से खींचिए, अंदर इनहेल करना है। इनहेल करके और उसको होल्ड कर दीजिए, रोक लीजिए, ना सांस छोड़नी है ना सांस लेनी है। स्वर योगियों, इसी को कुंभक लगाना बोलते हैं। आपने श्वास को लंबा खींचा, लंबी आप सांस खींचेंगे तो आपकी नाभि तक सांस आएगी। नाभि तक अगर आपकी श्वास आ रही है, उसको आपने होल्ड कर दिया। होल्ड करके फिर राइट पैर जो आपका है, क्योंकि सूर्य स्वर चल रहा है आपका, सीधे शरीर में ही प्राण ऊर्जा है आपकी, सीधा पैर आप जमीन पे रखिए, धरती पे रखिए, फिर दूसरा पैर जमीन पे रखिए, फिर खड़े हो जाइए, श्वास छोड़ दीजिए। ये प्रथम एक्टिविटी है आपकी, ये डेली करना है आपको, रोज करना है। अच्छा, रोज आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं, परिवर्तन में आने लगेगा। एक ऊर्जा भी, अच्छा ऊर्जा से क्या तात्पर्य है?
जिस तरफ का स्वर आपका चल रहा है या जिस नाक से, जिस नोस्ट्रल से आप ब्रीथ ले रहे हैं, सिर्फ उसी हिस्से में प्राण ऊर्जा है। अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो आपकी राइट जो बॉडी है पूरी ऊपर से नीचे तक, इधर प्राण ऊर्जा है, और लेफ्ट साइड में प्राण ऊर्जा नहीं है। अब प्रैक्टिकल सोचिए, अगर आप इस हाथ से कोई काम कर देंगे जिधर प्राण ऊर्जा नहीं है, तो क्या वो कार्य सफल होगा? नहीं होगा। कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। फिर हम बोलते हैं मैंने तो सब कुछ बहुत अच्छा किया, बहुत मेहनत की, इतना प्रयास किया, मेरी तो डील होने वाली थी, न जाने क्या हुआ अचानक बीच में, होता होता काम रुक गया। मैं सही कर रहा था, मैं अपनी सासू माँ से बहुत प्यार से बात करती हूँ, न जाने फिर भी मेरे पे क्यों बिगड़ती है, क्यों गुस्सा करती है, क्यों करती हैं? क्योंकि आपका कार्य की जो शुरुआत हुई है वही गलत स्वर में हो गई, वही आपका निर्जीव शरीर से आपने काम कर दिया। जहां शरीर निर्जीव है, जहां ऊर्जा नहीं है, वहां कार्य हो ही नहीं सकता है। इसी के विपरीत, अगर आपका सुबह चंद्र स्वर चलता है, तो आपको अपना लेफ्ट हैंड रख के, लेफ्ट साइड में मुंह करके, अपने श्वास को अंदर खींच के, होल्ड करके, लेफ्ट लेग पहले जमीन पर रखना है, फिर आपको राइट लेग रखना है, उसके बाद आप उठिए, श्वास छोड़ दीजिए। ये पहला कार्य है आपका, जो आपको रोज प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन करना है। और प्रयास कीजिएगा कि हमारी श्वास लंबी और गहरी हो। चलिए एक चीज और देखिएगा, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, सबने देखे हैं, आसपास में होगा भी कहीं ना कहीं छोटा बच्चा, आप उसको नोटिस कीजिएगा कि जब वो ब्रीथ कर रहा है, जब वो श्वास ले रहा है, तो उसका पेट ऊपर और नीचे होता है। कारण, वो नाभि से सांस ले रहा है। और आप अपने आप को स्वयं को नोटिस कीजिए कि जब आप श्वास लेते हैं तो आपका सीना ऊपर नीचे होता है। वनस्पत पेट के सीना अप एंड डाउन होता है। इट मीन्स आप सीने से सांस ले रहे हैं, आपकी श्वास आधी हो चुकी है। ऊपर वाले ने आपको जो जन्म दिया है ना, वो आपको साल गिन के नहीं दिए हैं। ये नहीं कहा ऊपर वाले ने कि आप 10 साल में, 20 साल में, 100 साल, साल तो जानता ही नहीं है वो। उसने आपको श्वास गिनती की दी है। जितनी जल्दी जल्दी आप श्वास लेंगे, उतनी उम्र आपकी कम होगी। जितना लंबा लंबा आप सांस लेंगे, गहरा सांस लेंगे, नाभि से सांस लेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, और आपकी उम्र भी बहुत लंबी होगी। ये पहला कार्य करने के पश्चात, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, ये दूसरा कार्य बता रहा हूं आपको। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलने वक्त आपकी दहलीज जो होती है, अब आज के समय में हम इतने समझदार लोग हैं कि घरों में दहलीज ही नहीं बनाते, प्लेन कर देते हैं उसको पूरा। पुराने घरों में हर घर के दरवाजे पे दहलीज हुआ करती थी। जब भी, अच्छा दहलीज भी कौन सी होती है? बाउंड्री गेट नहीं आपका, बाउंड्री गेट से पहले जो आपका गेट होता है, उसको अपन दहलीज बोलते हैं। उस दहलीज को पार करने से पहले आपको स्वर की जांच करनी है। आपका जिस समय जो स्वर चल रहा हो, उसी स्वर से होल्ड करके, इनहेल कर लेना ब्रीथ को, होल्ड कर लेना, कुंभक लगा लीजिएगा, और उसी पैर को बाहर रखिएगा, फिर दूसरे पैर को बाहर रखिएगा, फिर श्वास छोड़ दीजिएगा। यहां आपने रिद्धि सिद्धि 9 निधियों को साथ में कर लिया आपकी। ध्यान से सुनिएगा, ये जो शिविर है ये निःशुल्क है, इसका अर्थ ये नहीं है कि पावरलेस है। ये वो ज्ञान है जो आपको किताबों में ढूंढने से समझने में नहीं मिलेगी। दूसरा काम आपने कर दिया। अब तीसरा कार्य आपको जो करना है, आप जहां जा रहे हैं, कार्यालय जा रहे हैं, अपने शॉप या अपना बिजनेस वहां जा रहे हैं, या थाना पे कहीं भी जा रहे हैं, वहां जाने से पहले भी आपको अपने स्वर की जांच करनी है। और कुछ दिनों बाद आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी देखने के लिए। आपकी श्वास, आपकी ब्रीद आपको खुद बताएगी कि मेरी अभी कौन सी एक्टिव है, चंद्र एक्टिव है या सूर्य एक्टिव है। और जब आप उसमें प्रवेश करने हो, उसकी दहलीज पे जहां आप जा रहे हैं, उससे पहले स्वर की जांच कीजिए। अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा होगा, तो आपको राइट लेग, श्वास को, ब्रीथ को इनहेल करके, होल्ड करके, कुंभक लगा के, राइट लेग आपको अंदर रखना है, उसके बाद दूसरा लेग रखना है, फिर श्वास छोड़ देनी है। यही अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, तो आपको पहले लेफ्ट लेग अंदर रखना है, ब्रीथ को इनहेल करके, होल्ड करके, फिर आपको राइट लेग अंदर रखना है, श्वास को छोड़ देना है। आप अगर कल से ही ये कार्य करना प्रारंभ कर देंगे,
तो आपके जीवन में कल से ही परिवर्तन आने प्रारंभ हो जाएंगे और आप स्वयं उसे महसूस करेंगे। स्वयं अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने परिवार में, अपने समाज में जो परिवर्तन आ रहा है उसे महसूस करेंगे। और 1 महीना लगातार करने के बाद में आपके साथ रहने वाले लोग भी इस परिवर्तन को महसूस करके आपको बताएंगे कि सब कुछ इतना कैसे हो रहा है। अब कई जगह, कई महान जो हस्तियां हैं, गुरुवर हैं, वो लोग बुक्स में, किताबों में भी ये चीज लिखा है, साहब इस दिन ये वाला स्वर चलना चाहिए, इस तिथि पे ये वाला स्वर चलना चाहिए। तो ये मेरे पास फोन आए मेरे पास में, मैं ये कहता हूं कि आप जितना गहरा उतरेंगे उतने कंफ्यूज होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पहले बेसिक स्तर को क्लियर करना है, बेसिक चीजें क्लियर करनी है, कहीं दिमाग नहीं लगाना है, ना वार देखना है ना तिथि देखनी है। जब देखनी होगी मैं बताऊंगा, जब उस स्तर का आप आ जाएंगे तब ये आगे की चीजें हैं। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब जो स्वर चल रहा हो उसी तरफ से काम करना है। इसी को सगुण में कार्य करना कहते हैं। सगुण का मतलब क्या रहा कि जिस तरफ स्वर चल रहा है उसी तरफ से अगर आप काम करते हैं, ब्रीथ को इनहेल करके, श्वास को अंदर खींच के होल्ड करके आपने काम कर दिया, तो वो कार्य सगुण में हो गया और वो कार्य सफल होगा, कोई रोक ही नहीं सकता उसको। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी ही मेहनत के अंदर उससे ज्यादा आपको परिणाम प्राप्त होंगे। तो साथियों, ये ऊर्जा का परिवर्तन है। ऊर्जा ही अपना काम करती है, क्योंकि ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती है, ऊर्जा परिवर्तित हो सकती है। आपने अगर गलत ऊर्जा के, जहां जिस तरफ हमारी ऊर्जा नहीं है उस हिस्से से अगर हमने कोई काम संपन्न कर दिया या शुरुआत कर दी, तो वहां आपको नकारात्मक परिणाम ही प्राप्त होते हैं। तो साथियों, स्वर विज्ञान है ये चमत्कार दिखाता है और तुरंत दिखाता है। चलो एक और प्रैक्टिकल करके देखें। अब बोला गुरुजी ये तो आपने बता दिया, अब रोज हम करने भी लग जाएंगे, स्टार्ट भी कर देंगे, लेकिन परिणाम पता नहीं कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्योंकि आपने कोई प्रैक्टिकल आपके सामने हुआ नहीं है। तो 2-3 आप काम करके देखो। आज के समय में जो लगभग लगभग हर इंसान कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। बाथरूम में जाते हैं, वॉशरूम करने के लिए जाते हैं, और बड़ा ही विचित्र व्यवस्था है कि मोबाइल और साथ लेके चले जाते हैं। तो वो 15 मिनट से बैठे हैं, आधे घंटे तक बैठे हैं, 1-1 घंटे तक भी बैठे रहते हैं, उसके बावजूद भी बाहर आके बोला फ्रेश अच्छे से नहीं हुआ। सवेरे सवेरे उठ के एक काम कीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा, आप वॉशरूम में जाइए, अंदर पॉट पे बैठते हैं, बैठते से ही अपना अंगूठा जो है ये आपका लेफ्ट वाला, इससे अपने लेफ्ट नोस्ट्रल पे दबा लीजिए, बंद कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका लेफ्ट नोस्ट्रल बंद हो गया, आपकी जो ब्रीथ आएगी वो राइट नोस्ट्रल से आएंगी, राइट नोस्ट्रल से आएंगी। इसका तात्पर्य कि आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो गया। सूर्य स्वर एक्टिव होने के बाद में आप अगर 1 घंटा तक लगाते थे तो आपका समय 20 मिनट का रह जाएगा, आधा घंटा टाइम लगता था तो 10 मिनट रह जाएगा, 10 मिनट लगता था तो 5 मिनट में फ्री होकर आप बाहर आ जाएंगे। तुरंत करेंगे, तुरंत परिणाम मिलेगा। हेडक होता है, हेडक सिर दर्द। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप जो जीवन में व्यथित हैं, परेशान हैं, दिन भर झगड़े, मेहनत और मार्केट में झिक झिक करके वापस लौटते हैं, या महिलाएं घर में किसी भी समस्या से ग्रसित हैं या विवादों में ग्रसित हैं, सास का बहू से, बहू का सास से झगड़ा हो गया, तू तू मैं हो गई, तो आपका सिर भारी हो जाता है। सर दर्द होना आज आम बात हो चुकी है। आपका सिर दर्द होता है, फिर आप टेबलेट यूज करते हैं, मेडिसिन लेना प्रारंभ कर देते हैं। अब आप एक प्रैक्टिकल कीजिएगा। जब भी आपका सिर दर्द हो, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाए, इरिटेशन वाला माहौल हो, हर चीज बुरी लगने लगे हो, सर बिल्कुल भारी भारी लगता हो, तो कुछ मत करना, आप सिर्फ दाएं करवट लेट जाना। दाएं हाथ की तरफ से आप लेट कर करवट लेके लेट जाना। 5 मिनट में आपका सिर दर्द गायब हो जाएगा, आप शांत हो जाओगे, आप रिलैक्स हो जाओगे, और आपका स्वभाव बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में आ चुका होगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे ही आप राइट तरफ करवट करके लेटते हैं, उसके बाद में आपका चंद्र स्वर एक्टिव होता है, और चंद्र स्वर शीतलता को दर्शाता है, शीतल कर देता है पूरा आपको, आपकी उस चीज को बिल्कुल माइनस लेवल पे लेके आ जाता है।
तुरंत करेंगे, तुरंत एहसास करेंगे। तीसरा तरीका बताते हैं आपको, बीपी की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। अगर आपका बीपी हाई रहता है, आप पहले जांच कर लीजिए बीपी को कि आपका बीपी 150, 140, 160, 170 कितना हाई है। जांच करने के बाद में 10 मिनट के लिए मेरे कहने से राइट करवट लेके लेट जाइए। कितने मिनट? 10 मिनट के लिए। अगर आपका बीपी हाई है और अगर आप 10 मिनट तक राइट करवट लेके लेट जाते हैं, उसके बाद में अपना बीपी वापस चेक कीजिए 10 मिनट के बाद में, तो आपका बीपी नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। 120, 125, 110, बिल्कुल नॉर्मल, बिना किसी मेडिसिन के। ये भी चमत्कार होगा, आप स्वयं देखेंगे। अगर आपका बीपी लो रहता है, बहुत ज्यादा लो रहता है, तो आपको कुछ नहीं करना, लेफ्ट करवट लेट जाना है। लेफ्ट करवट लेटेंगे तो आपका सूर्य एक्टिव हो जाएगा। 10 मिनट बाद आप चेक करेंगे तो आपका बीपी बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। एक और प्रैक्टिकल कीजिए। आप में से सभी लोग पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, अपने अपने मंदिर में आप लोग दिया जलाते हैं। अब कल आप एक काम कीजिएगा, जो आप डेली दिया जलाते हैं उस दिए के बराबर ही आप घी डालना, एज इट इज सेम कीजिएगा। आप दीपक जलाते हैं, अगर आपका दीपक 10 मिनट रहता है, 20 मिनट तक जलता है, 1 घंटे तक जलता है या 2 घंटे तक जलता है, कल से क्या चेंज कर दीजिए, अब आपको दीपक सगुण में जलाना है। सगुण मैंने जैसे समझाया आपको, जिस तरफ की ब्रीद आपकी चल रही है, जिस तरफ की श्वास आपकी चल रही है, आपको श्वास को अंदर खींचना है, ब्रीद इनहेल करनी है, लंबी गहरी श्वास लेनी है और आपको उसको होल्ड कर देना है, कुंभक लगा लेना है। कुंभक लगाने के बाद जिस तरफ का आपका स्वर चल रहा था, उसी तरफ के हाथ से आपको दीपक लेना है, उसी तरफ से आपको बाती लेनी है, उसी तरफ से आपको घी लगाना है और उसी तरफ के हाथ से आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। ये लगा दिया आपने सगुण में दीपक। अब अगर आपका वही दीपक जो प्रतिदिन चलता था, 10 मिनट अगर डेली चलता था, तो ये दीपक आपका 2 घंटे चलेगा उसी की। अगर आपका दीपक 1 घंटा चलता था, तो ये दीपक आपका 6 घंटे चलेगा कम से कम। आपने कौन सा नया काम कर दिया? आपने ऊर्जाएं तो बदली है, स्वरी तो बदला है आपने, सगुण में काम किया है खाली आपने। घी वही है, दीपक वही है, बाती वही है, मैच बॉक्स माचिस वही है, जलाने वाले आप ही हो, आप ही हाथों से जला रहे हो, और वो दीपक इतना कैसे बदल गया? जो 10 मिनट चल रहा था वो 2 घंटे दीपक कैसे चल सकता है? ये आप खुद करके देखेंगे ना, तो अंदर विश्वास होगा और स्वर विज्ञान के ऊपर आपका भरोसा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बढ़ेगा तो आपको इसको और गहराई से करने का मन करेगा, जिससे कि आप अब स्वयं का और स्वयं के परिवार का बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्नता सुख सुविधाओं के साथ आगे बढ़ पाए। तो साथियों, ये स्वर विज्ञान की उत्पत्ति, स्वर विज्ञान के प्रकार, स्वर विज्ञान कौन सा स्वर किस क्षेत्र में कार्य करता है और किस प्रकार से हम लोग बहुत ही जल्दी और उचित अवस्था में परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, ये स्वर विज्ञान का मैंने बताया आपका। अब कुछ दिनों से आप लोगों में से कई लोग फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, नाड़ी शोधन के लिए भी मैसेज कर रहे हैं। वो गुरुजी नाड़ी शोधन क्या है, हमने यहाँ से नाड़ी शोधन किया, हमने वहां से नाड़ी शोधन किया, हमें तो आता ही नहीं था, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ा। प्यारे स्वर योगियों, नाड़ी शोधन प्रथम दृष्टया तो किसी को आता ही नहीं, और जिस नाम से नाड़ी शोधन को बताया जा रहा है वो नाड़ी शोधन है ही नहीं, सिर्फ वो नाम को घुमाया जा रहा है। कहीं आप पैसा दे के कर रहे हैं, किसी जगह आप लोग 10,000, कहीं 15, कहीं 20, जो भी व्यवस्था में आप कर रहे हैं, परंतु वहां पे ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं हो रहा। मैं नाड़ी शोधन को संक्षिप्त रूप से आपको बताना चाह रहा हूं कि नाड़ी शोधन वही है जिस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में जिस प्रकार से अमृत भी निकला और विष भी निकला था, नाड़ी शोधन वही मंथन की प्रक्रिया है। आपकी 72,000 नाड़ियों को बिल्कुल मंथन किया जाता है, उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी को बाहर किया जाता है, क्योंकि हमारी ये जो 72,000 नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों के अंदर ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाद में अणु है, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अणु के अंदर हमारे कई जन्मों का डाटा फीड है।
हार्ड डिस्क लगी हुई है बड़ी बड़ी, जहां आपके 100 जन्म, आपके 500 जन्म का डाटा स्टोर है। सब कुछ इसी में है, बाहर कुछ भी नहीं है। जो हमारे कर्म हैं, इस जन्म के, पूर्व जन्म के, कई जन्मों के जो कार्मिक लेयर्स है, उन कार्मिक लेयर्स की वजह से, उन कर्मों की वजह से प्रारब्ध बन गया। उस प्रारब्ध के कारण हमारी नारियों के अंदर ब्लॉकेज बन गए, डिवाइडर बन गए। अब ऊर्जा तो हमारे बॉडी में है, अब ऊर्जा फ्लो होना चाहती है, लेकिन आगे उसके डेड एंड आ गया। अब ये जो डेड एंड आ गया, इसके बाद ऊर्जा आगे नहीं बढ़ पा रही है, मतलब उसका फ्लो प्रॉपर सही डायरेक्शन में नहीं हो पा रहा है। अगर ये डेड एंड हटा दिया जाए, ये डिवाइडर हटा दिया जाए, तो ऊर्जा आपकी फ्लो सही डायरेक्शन में करना प्रारंभ कर देगी। जब आपकी ऊर्जा सही डायरेक्शन में फ्लो नहीं करती है, तो फल स्वरूप ऊर्जा को कहीं ना कहीं तो जाना है। जब वो गलत डायरेक्शन में जाएगी, तो आपके लिए गलत, खराब परिणामों को उत्पन्न करेगी, जो कि आप लोग नहीं चाहते। तो इस नाड़ी शोधन के अंदर मंथन किया जाता, जो शरीर रूपी जो बर्तन है, इसको मांजा जाता है, इसकी घिसाई होती है, ये बर्तन साफ होता है। फिर उसके अंदर नई मां संजीवनी शक्ति का शक्तिपात किया जाता है, ऊर्जा का प्रभाव डाला जाता है, जिससे आपकी नाड़ियों के अंदर वो ऊर्जा प्रवाह बढ़ सके। उसके बाद आपका स्वर विज्ञान जो कर रहे हैं, उसको ताकत मिल सके। आपके तत्व, जो पंच तत्व हैं, वो पंच तत्व बैलेंस हो सकते हैं। उसके बाद में जो सप्त चक्र है, वो बैलेंस होते हैं। आपके जो पंच शरीर हैं, वो बैलेंस होते हैं। लेकिन ये लंबी प्रक्रिया है, इसको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। दूसरा विषय, नाड़ी शोधन के लिए कोई शुल्क नहीं लेते हैं, ये भी मैं आप सबको क्लियर कर देता हूं। नाड़ी शोधन के लिए मात्र 365 रुपए का गौदान आपसे लिया जाता है। जो गौ सेवा हम लोग बहुत बड़ा प्रकल्प लेके चल रहे हैं, सारा पैसा आपका ट्रस्ट में जाता है, वहां उपयोग होता है। उसका हमने कल गोदाम पे जो काम चल रहा है, उसका वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया है, प्रत्यक्ष में दिखाएंगे सारी चीजें आप। दूसरा विषय क्लियर हुआ। नाड़ी शोधन जब शिविर होगा, नाड़ी शोधन में चुनिंदा लोगों को ही सेलेक्ट किया जाए, जो वाकई में रुचि रखते हैं या इस विद्या का, शिव जी का सम्मान करते हैं। नाड़ी शोधन का शिविर होने के बाद में 4 से 5 घंटे का शिविर चलता है। वो जटिल प्रक्रिया रहती है। वो, उसमें किसी को बोलने की अनुमति नहीं है, सिर्फ आपको सुना जाता है। क्रियाओं को जो करवाई जा रही है, वो क्रियाएं आप वहीं बैठे बैठे ही आप लोग करते हैं। इसके पश्चात आपको अपने ही क्षेत्र के अंदर जो हमारे स्वर योगी हैं, इनको एक फोरम बनाया जाता है, कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी के अंदर आप प्रतिदिन 10 मिनट, 5 मिनट की मेडिटेशन करते हैं। साप्ताहिक मेडिटेशन रहती है। और प्रतिमाह मैं आपसे, वही निःशुल्क शिविर हमारा, प्रतिमाह में आपके साथ रह के आपको मंत्र दीक्षा, जो प्रथम माह आएगा नारी शोधन के बाद में, जब प्रथम शिविर होगा हमारा, उसमें मंत्र दीक्षा, और मंत्र दीक्षा के बाद में मेडिटेशन का सही प्रकार, और साथ में आपके रह के 2-2 घंटा, 3-3 घंटा हम लोग मेडिटेशन करेंगे, और मैं करवाऊंगा। ये 12 महीने तक लगातार सतत हम लोग करेंगे। 6 माह तक यह अवस्था प्राप्त करने के बाद में, यदि अपन उस अवस्था में आ जाते हैं, हमें लगता है कि अब हम उस आगे की ऊर्जा को ग्रहण करने में सक्षम है, उसके बाद में फिजिकल शिविर हमारे होने प्रारंभ हो जाएंगी। पूरे विदेश तक, देश में वर्ल्ड वाइड पूरे शिविर होंगे। उस शिविर के अंदर हम लोग 2 दिन के, 3 दिन का शिविर लगेगा। उस शिविर में सारी ही योगिक क्रियाएं जो शास्त्रार्थ हैं, स्वर विज्ञान कैसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। जिस दिन आपका नाड़ी शोधन होता है, उसी दिन आपको डायरी में नोट करवा दिया जाता है। नोट करवा के आपको ये लिखवाया जाता है कि आप सभी आज की तारीख लगा लीजिए। उस तारीख के साथ आप लोग नोट कीजिए कि आज आपकी स्थिति क्या है, आपके परिवार की स्थिति क्या है, संपन्नता में, पैसे में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, संबंधों में, रिलेशनशिप में क्या आपकी स्थिति है। और लगातार 12 माह बाद जब आप अभ्यास में रहेंगे, तो 12 महीने बाद फिर आपसे वही पेज वापस खुलवाऊंगा, और वहां कहूंगा कि आप ये तारीख चेक कीजिए, इस तारीख पे आपकी अवस्था कैसी थी और आज आपकी अवस्था कैसी है। आप जिस अवस्था में वर्तमान में होंगे, उससे 80% आप अंदाजा लगाइएगा कि अगर आप अभी 10 लाख के मालिक हैं, तो 12 महीने बाद कम से कम आप 80 लाख रुपए के मालिक होंगे। ये एग्जाम्पल के तौर पर बताया मैंने आपको। क्यों? पैसे से नहीं, आपकी शिक्षा, बिजनेस, रिलेशनशिप, आपका स्वास्थ्य, सभी चीजों में उतने ही प्रतिशत का सुधार आपके जीवन में आप खुद महसूस करेंगे, आभास करेंगे, आप लोग देखेंगे। जैसे ही नारी शोधन का शिविर पूर्ण होता है, अब आप देखिएगा कितनी मेहनत करेंगे हम आपके लिए।
जैसे ही आपका नाड़ी शोधन का शिविर होता है, आपसे आपका नाम, जन्मतिथि, समय मंगवा लिया जाएगा। हमारे एक्सपर्ट टीम आपका पूरा 9 प्लेनेट, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और पितृ, इन सभी को एनालिसिस करेंगे। पूरा इस पे स्टडी होगा। पर्टिकुलर आपकी फाइल बनेगी। उस फाइल के अंदर आपका पूरा 12 साल का रोड मैप रेडी करेंगे। तो क्या रहा कि आप अगले 12 माह तक एक रोड मैप तैयार हो गया आपका। आपको जिस जिस तरीके से बताते चले जाएंगे, आप वैसा वैसा करते चले जाएंगे। हर महीने मैं आपके साथ शिविर में रहूंगा। हर महीने हम आप सब आपके साथ में जुड़ेंगे। कैसे साधना करनी है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कोई भी समस्या है, आपके व्यापार से संबंधित समस्या, आपकी शिक्षा, आपका रिलेशनशिप, आपका मेडिकल, इन सभी में कल से ही, मतलब यही नहीं कह रहा कि 12 महीने बाद, कल से ही आपका इफेक्ट, सुधार आना चालू हो जाएगा। क्यों, जैसे जैसे मैं आपसे बात करता जा रहा हूं, मैं शक्तिपात भी भेजता जा रहा हूं, मैं ऊर्जा भी भेजता जा रहा हूं। कोई कम ग्रहण कर पा रहा है, कोई ज्यादा ग्रहण कर पा रहा है, कोई बिल्कुल ग्रहण नहीं कर पा रहा है। वो आपके ऊर्जा के स्तर पे निर्भर है। आप जिस लेवल पे नेगेटिविटी या कार्मिक लेयर्स हैं, उस हिसाब से आपको ऊर्जा पहुंचती जा रही है, लेकिन पहुंच सबके पास रही है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको एक्टिविटी नाड़ी शोधन में करते हैं। उम्मीद करता हूं कि नाड़ी शोधन का पूरा विषय क्लियर हो गया होगा पूरा आपका। 365 जो गोदान है, वो कोई भी निजी नहीं लेता है, सीधा ट्रस्ट के अंदर जाता है। क्या काम चल रहा है वो भी बता दिया गया है पूरा आपको। इसके बाद नाड़ी शोधन के बाद से अभी क्या हमारा निःशुल्क स्वर विज्ञान शिविर है। इसमें हर प्रकार का प्राणी, हर प्रकार का जीव, हर प्रकार का आदमी, हर प्रकार का इंसान अपनी अपनी ऊर्जाओं के साथ शामिल है। तो ये प्रथम छलनी वाला पॉइंट है। यहां से आपका फिल्टर होगा। जो फिल्टर होके क्रीम जो बचेगी, या जिसने अपने जीवन में उतारा है, क्योंकि आगे कौन बढ़ेगा, 365 दे के आगे कौन बढ़ेगा, वही बढ़ेगा जिसे आगे प्रोसेस करना है, या जिसने इसको अपने जीवन में लागू किया, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में उसने सुधार महसूस किया, तो आगे बढ़ेगा। नाड़ी शोधन में हमारा परिवार मजबूत बनेगा, एकता के साथ साथ रहेंगे। आप लोग सब मेरा परिवार हो, मैं आपके परिवार का मुखिया हूं। और मुखिया होने का उत्तरदायित्व क्या होता है कि आपके परिवार के हर सदस्य को सुख प्राप्त हो, मान सम्मान प्राप्त हो, निरोगी काया प्राप्त हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, जीवन के उस स्तर को अचीव करे जिस स्तर को आप अचीव करना चाहते हैं, उसमें मैं बराबर आपके साथ रहूंगा। तो ये नाड़ी शोधन की प्रक्रिया मैंने बिल्कुल पूरा खोल के रख दिया है। अभी तक मैंने नहीं बताया था किसी को कि हम लोग नाड़ी शोधन में क्या करेंगे, उसके आगे का क्या प्रारूप रहेगा। तो कहने का तात्पर्य कि आपकी समस्या सारी हमारी समस्या है, शिव की समस्या है। अपनी चिंताओं को शिव को दे दो और खुशियों को अपने गले लगा लो। ये स्वर विज्ञान के बारे में सारा विषय था। नाड़ी शोधन के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त आगे की योजना बता दी मैंने आपको, कि आपको आगे कैसे कैसे क्या क्या करना है। अब जिस जिसने अपना हैंड रेज किया हुआ है, किसी को सवाल पूछना है, हैंड रेज करे। जिसको मैं नाम बोलूं, खाली वही अपने आप को अनम्यूट करे और मुझसे सवाल पूछना प्रारंभ कर सकता है। मैं आपका एक बात और बता दूं कि अभी 252 करीब लोग हमारे साथ में बैठे हुए हैं। तो आपके चाहे 11 बजेंगे या 12 बजेंगे, मैं आपके साथ जैसे सुन रहा हूं वैसे ही आपकी एक एक की समस्या सुनूंगा। एक एक से बात करूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए शांति रखें, अपने सवाल लिख के रखें। जैसे आपका नंबर आए, अपना सवाल बताइए, समस्या बताइए, उसका जवाब, उसका समाधान मैं तुरंत करूंगा। एक सवाल जो बार बार पूछ रहे हैं आप लोग, कि ये 365 भी बात भी की किसी ने कि कहाँ करना है, कैसे करना है। जैसे ही आपका शिविर का समाप्ति होती है, उससे पहले पहले आपके ग्रुपों के अंदर क्यूआर कोड आ जाएगा, स्कैनर आ जाएगा। जब आप उसमें 365 का गोदान करें, करने के बाद में उसका स्क्रीनशॉट, आपका नाम और मोबाइल नंबर, जिससे कि आपका नाम और मोबाइल नंबर को नारी शोधन वाले ग्रुप से ऐड किया जा सके और वहां व्यवस्थित रूप से प्रोसेस कर सके। चलिए, मैं शुरुआत करता हूं। जानकी जनक श्री जी। राम राम सर। प्रणाम प्रणाम। सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे लेडीज का मोनोपोज स्टार्ट होता है, हम्म। तो मैं मेडिकल पर्सन हूँ, तो मेरे वहाँ बहुत सी ऐसी एसआरपीएफ में हूँ। तो हम्म। और लेडीज डिपार्टमेंट मेरे पास है, तो जी। अभी बहुत सी लेडीज को गले में खराश 6 से महीने तक चलती है, जी। 6 6 महीने तक। हम्म। तो सर उसमें मैं उन लोगों को कुछ हेल्प कर सकती हूँ नाड़ी शोधन से, कि ये स्वर नहीं, विज्ञान आप से? देखिए क्या है उनका जो है, अभी जैसे नाड़ी शोधन का कार्यक्रम संपन्न होगा ना आपका,
तो हम आपको जी हील सर। करना भी सिखाते हैं, जो रेकी हीलिंग सब लोग बाकी लोग करते हैं ना, तो आप में हीलिंग पावर भी बढ़ती है। हील हमारा सारा कंसेप्ट रहेगा इसके अंदर। तो उनका क्या है, जो खराश चलती है ना, तो विशुद्धि चक्र जो उनका डिस्टर्ब है, इनकी 16 जो लीफ थी, उस लीफ में से कुछ लीफ में डिस्टर्बेंस है, अनबैलेंसिंग है, डिसबैलेंस है। तो नाड़ी शोधन में वो बैलेंस होती है। सबसे पहले तो आपकी बैलेंस होगी, आप बैलेंस करेंगे, सब ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, तो आप उनको हील कर सकते हैं। या धीरे धीरे उनको नाड़ी शोधन से भी जोड़ सकते हैं, तो स्वयं का उपचार स्वयं कर सकते हैं वो लोग। स्वर विज्ञान, अभी जी जैसे सर। आप स्वर विज्ञान शिविर चल रहे हैं अपने, ये निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है, ये जन कल्याण के लिए बने हैं हम लोग। तो आप सबको आप इसमें जी जोड़ सर। सकते हैं, ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं, वो भी अपना भला करेंगे। जब उनका भला होगा तो उनसे दुआएं मिलेंगी आपको भी। बाकी नाड़ी जी शोधन सर। के बाद अगर वो नहीं करते हैं, तो आप स्वयं भी उनको हील दे सकते हैं, अपनी जो एनर्जी है वो उनको वहां तक भेज सकते हैं, वो रिसीव कर पाएंगे आपकी एनर्जी। जी सर। सर दूसरा प्रश्न पूछो। हम्म। सर जॉइंट पेन में हम कैसे इनका यूज कर सकते हैं? जॉइंट पेन के लिए कुछ क्रियाएं होती हैं, जो नाड़ी शोधन के बाद जो मंथली जो शिविर हमारा साधना का रहेगा, उसके अंदर कुछ ऐसी यौगिक क्रियाएं हैं जो कई शास्त्रों में ही वर्णित है, जो आपको कहीं मतलब योग विद्याओं में भी नहीं मिलेंगी। आपको योग करवाते उनको भी नहीं, ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो कल ऋषि मुनियों के पास है। ऐसी चीजें आपको करवाएंगे, आप जो डेली करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। चिकित्सा से संबंधित आपके शरीर में कोई भी समस्या है, उसको क्योर किया जा सकता है, और कर लेंगे हम लोग। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। रेणु सिंगल जी, अनम्यूट कीजिए पहले आप, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हो गया, हाँ अब जी। बताएं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, मेरे को ना एक तो साइटिका की प्रॉब्लम है, और मेन मेरे को हाथ में कंपन की प्रॉब्लम है। मतलब वैसे हाथ नहीं कांपता, पर यदि हम्म। मैं कुछ भी काम कर रही होती हूँ तो मेरे हाथ में कंपन आता है। मतलब हम्म। ऐसे होता है जैसे वो। तो उसका समझ गया, वो इलाज श्रिंक बताइए। श्रिंक होता है। उसका इलाज हाँ तो जी। अभी देखिए, अभी कल से आप है ना स्वर विज्ञान वाला कार्यक्रम करना प्रारंभ करो, सबसे पहले तो जो बताया गया है आपको। वो मैं कर रही हूँ, करना शुरू कर दिया गुरुजी। कर दिया, हाँ, तो वो आप स्टार्ट करते हाँ जी। रहिए। और नाड़ी शोधन जो मार्च प्रथम सप्ताह में होने वाला है ना, बस तब तक का इंतजार कर लीजिए। नाड़ी शोधन में क्या अच्छा होता है जी। कि हम आपकी पूरी नाड़ियां ब्लॉकेज दूर होंगे, आपके जो तत्व हैं उनको अपन हील देंगे, उनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, आपके जो चक्रास हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपकी हर प्रकार की बीमारी आपके चक्र से, आपके तत्व से और आपके नाड़ियों से संबंधित है। वहीं से हम इन सबको गुरुजी, बिना मैंने मेडिसिन के दूर रेकी करेंगे। भी सीखी थी, लेकिन जी। उससे भी मतलब थोड़ा आराम हुआ, लेकिन हुआ नहीं है प्रॉपर। रेकी आपने सीखी, बहुत अच्छी बात है, रेकी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन उसका फ्लो अगर तरीके से नहीं होगा, हमारे लेयर्स पहले खत्म नहीं होंगे। नहीं, ऊर्जा अपन भेज रहे हैं, अपन ऊर्जा लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो जा ही नहीं पा रही ना, पाथ क्लियर नहीं है हमारा। हमारा रास्ता तो क्लियर करना अच्छा। पड़ेगा पहले हमको। हाँ जी। तो इसीलिए तो हम लोगों इससे ने हो हम जाएगा स्टेप, गुरुजी? 100%। हाँ, इसीलिए प्रोग्राम अच्छा। स्टेप बाय स्टेप बनाया गया है कि एक एक चीज को दूर करते हुए चलेंगे हम लोग। हाँ जी। धन्यवाद गुरुजी, बस यही धन्यवाद। पूछना है। मतलब मेन मेरे को नसों की प्रॉब्लम है, तो इसमें आप नाड़ी शोधन में मतलब नसों उसका का वो मतलब करेंगे। नाड़ियां आ गई आपकी, नाड़ियों को नसें हाँ बोलते हैं जी। हम लोग, हाँ जी। है ना। तो हाँ वो जी। जब होगा तो इसमें आपका गिल्ट भी बाहर जाएगा, आपकी कार्मिक लेस सब कुछ होगा उसमें, चिंता नहीं करें आप। अच्छा, शुक्रिया गुरुजी, बस जी जी, यही सुधीर पूछना शर्मा था। जी, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी गुरु जी, जी। प्रणाम प्रणाम सर जी, मैं बोलिए। ये पूछना चाहता हूँ आपसे, ये जी। जो मैं क्रिया है ये कई वर्षों से कर रहा हूँ, ठीक है। परंतु मेरा स्वर नहीं बदलता। स्वर नहीं बदल जैसा रहा मैं है। दाएं तरफ लेट जाऊं, नहीं नहीं बदलता। मुझे कम से हाँ, कम आधा घंटे घूमना पड़ता है जब मेरा स्वर बदलता है। तो इस अवस्था के लिए जब तक नाड़ी शोधन नहीं होता ना, तब तक के लिए जी आप कॉटन का प्रयोग कीजिए। अपने पॉकेट के अंदर थोड़ी सी कॉटन रखिए। आप जी देखिए कि आपका स्वर सूर्य चल रहा है, तो उसमें जी। राइट जो नोस्ट्रल, उसमें कॉटन लगा लीजिए। उसको कभी मजबूरी में कभी बस सर मैं लेफ्ट एक चलना पड़ेगा। कभी सर मैं एक एक घंटा घूमता हूँ जब मेरा स्वर बदलता है। नहीं नहीं, आप क्या है वो जो सबकॉन्शियस जो आपका माइंड है ना, वहां तक मैसेज नहीं जा पा रहा है। आपका जी सूर्य स्वर चल रहा है, तो उसको जी रोकने के लिए चंद्र स्वर चलाना है। तो आप सूर्य स्वर में जी आप कॉटन लगा लीजिए राइट नोस्ट्रल के अंदर। और ये जी सर। 4-5-7 दिन